बयाना रूपवास विधायक रितु बनावत आज जाट आरक्षण को समर्थन देने के लिए डीग जिले की तहसील जनूथर पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया को बताया कि आज राजस्थान में भरतपुर व धौलपुर के जाटों को ही केंद्र में आरक्षण प्राप्त नहीं है। यदि भरतपुर और धौलपुर का किसी भी जाट का बालक राजस्थान के किसी भी कोने में है तो उसे वहां आरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि मैंने जाट आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर मांग की है। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण की मांग सालों से चली आ रही है, इसलिए राज्य और केंद्र सरकार को जाट आरक्षण की मांग पर ध्यान देना चाहिए। और आगे क्या है? देखिए, मुझे मालूम पड़ा, वैसे मालूम तो कई वर्षों से ही था कि पूरे राजस्थान के जाटों को आरक्षण मिलता है केंद्र सरकार में। केवल भरतपुर और धौलपुर के जाट समुदाय को केंद्र की नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलता, शिक्षा संस्थानों में आरक्षण नहीं मिलता। तो मैं सरकार से भी कहना चाहती हूँ, मैंने चिट्ठी के माध्यम से आदरणीय मोदी जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा और कहा कि ये तो नाइंसाफी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि जाट बहुत समृद्ध हो। यहाँ पर कोई औद्योगिक विकास नहीं है, खेतीबाड़ी के भी सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है, और यहाँ पर सरदारी परेशान है कि उनको केंद्र की नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण नहीं मिल पाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। ये न्यायोचित लड़ाई है कि एक माँ का बेटा जो कहीं राजस्थान के किसी और कोने में रह रहा है उसको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन केवल भौगोलिक दशा के आधार पर, जो भौगोलिक दशा में समझ लो आप भरतपुर और धौलपुर में रहने की वजह से उनको उसका आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा है। ये नाइंसाफी है और इस न्याय की लड़ाई में मैं जाट सरदारी का साथ देने के लिए यहाँ आई हूँ, और जब भी जाट सरदारी को मेरी आवश्यकता होगी मैं पूर्ण रूप से उनका साथ दूंगी इस लड़ाई में, क्योंकि भौगोलिक दशा के अकॉर्डिंग या भौगोलिक क्षेत्र के कारण से किसी भी समाज को आरक्षण के बेस पर अलग किया जाना गलत है। और मैं कहूँगी कि सिर्फ एक अमेंडमेंट करना है, अमेंडमेंट भी नहीं कह सकते उसको, बस भाषा को सुधारना है कि संपूर्ण राजस्थान के जाटों को केंद्रीय संस्थानों में और शिक्षण संस्थानों में और केंद्र की नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। बस इतना सा करना है। तो मैं तो केंद्र सरकार से भी और प्रदेश की सरकार से भी कहूँगी कि इस विवाद को जल्दी से निपटारा कर दिया जाए और भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण प्रदान किया जाए। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।